शुड लिव, कैसे जीना चाहिए बंदे को, ये इस टीचर से कोई सीखे। तो नाउ ओवर टू यू श्याम सर, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन। वेलकम सर। ओके, हाय ऑल ऑफ यू। आई थिंक सब लोग म्यूट है, सो हाय। हेलो, am I audible to everyone? हेलो Sir, सर। we are not able Yes, to sir. hear you. Yes, sir. Yeah. Yeah, So sir, you're ऑनलाइन audible. एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑनलाइन है तो कोई ऑनलाइन नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, सो आज हम क्यों मिले मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो माय टॉपिक इज प्रोज एंड कॉन्स, चैलेंजेस। So let me share my point of view. Basically, me, I'm sharing my point. Okay, what is it? Let me share my screen first, and we'll go ahead. Just a minute, sir. How to share my screen? Just a minute. I've never used click to share. Okay, fine. You can So just now my click on screen is share. yeah. Okay. So now my screen is shareable. Hello. Yes, sir. Hi, yes, sir. visible, sir. Okay, fine. Yes, sir. So see, ऑनलाइन एजुकेशन मतलब मैं सबको क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दैट स्टफ। जस्ट गिव मी सम आइडिया। कोई भी बोलेगा, मतलब इट्स लाइक कन्वर्सेशन बिटवीन अस। व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट इज ऑनलाइन टीचिंग, एनीवन? एनीवन? द सेगमेंट्स सब आई थिंक सबको पता है व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग। मतलब हम ऑनलाइन में, जैसे अभी हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, दैट वे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग ऑनलाइन, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग। तो देयर आर नंबर ऑफ लाइक फील्ड्स, कैटेगरीज जो हम सब्जेक्ट ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट वाइज ही, मतलब सपोज आप कॉमर्स टीचर हो, आप साइंस टीचर हो, तो नॉट ओनली दैट, वी कैन लर्न मैनी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन। लाइक यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट भी की है, जर्मन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, डांसिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, फूड, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक मी। यूजुअली हमने ऐसा देखा है गर्ल्स वुमेन्स लोग भी वो ऑनलाइन कुकिंग शो या ऑनलाइन ये कुक, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कुकिंग। तो दिस ऑल आर द ऑनलाइन एजुकेशन लाइक जहाँ से हम सीख सकते हैं। तो बेसिक मोटो इज दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना बेनिफिशियल है एंड इज इट सीरियस कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब इतने हीट हो गए या दिस इज फ्यूचर। सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। बिफोर 10 years और बिफोर 15-20 years जब शादी.com आया था, तो पीपल आर थिंकिंग कि शादी थोड़ी ऑनलाइन हो सकती है, हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे मैच मेकिंग ऑनलाइन होगी। मतलब सब लोग ने अपोज भी किया था, ऐसे कैसे हो सकता है। बट नाउ इट इज वेरी कॉमन कि हम शादी.com में सपोज चलो एज हो गई है तो लेट्स अपलोड आवर डेटा इन शादी.com। ओके, सो सेम थिंग हो गई है। मतलब सपोज अभी थोड़े सबको ऐसा भी लग रहा होगा कि इट्स अ हर्डल कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगा, या वो हिट होगा या फ्लॉप होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। बट जैसे शादी.com इट्स नॉट न्यू थिंग नाउअडेज, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन भी लाइक इट्स कॉमन हो जाएगा। अभी है ही ड्यू टू कोविड, but let me show you my experience, let me share my experience with the online education. So I am teaching online since last 10 years, 2000 I think 10 या 8 में basically I am teaching coding। मेरा प्रोफाइल मैं पहले बता दूं, like I am teaching programming, coding you can say। my age group मतलब मैं जो बच्चों को सिखाता हूँ, their age group from 8 years to 60 years। कोडिंग 8 ईयर्स से 60 ईयर्स क्यों सीखते हैं? तो फॉर एग्जांपल आप सबको पता है यंग जनरेशन तो ऑब्वियस कोडिंग सीखेगी, पर एज वाले मतलब 50 प्लस वाले कोडिंग क्यों सीखते हैं? तो मैंने जो ट्यूशंस में आते थे मतलब स्टूडेंट्स 50 प्लस या 60 प्लस, तो सेम क्वेश्चन आई आस्क बिकॉज 60 प्लस तो मेरी नहीं मॉम की एज वाले बंदे हैं। तो मैंने उनको पूछा व्हाई यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट। तो वो जितने भी बंदे आते थे वो ऐसे थे कि जिनके बच्चों की अपनी खुद की आईटी कंपनीज थी। तो वो बोले कि सर हम घर पे फ्री बैठे हैं और कुछ मतलब काम नहीं करते, तो लेट्स डू समथिंग चैलेंजिंग थिंग। हम बच्चों के छोटे छोटे कोडिंग कर पाएंगे, मतलब जो आईटी कंपनीज में जिनके बच्चे हैं तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएंगे। इवन कोडिंग इज गुड फॉर मेंटल एक्सरसाइज।
ओके जब भी आप कुछ कोडिंग के बारे में सोचते हो मतलब ब्रेन आपका मतलब इतना मूव करता है मतलब इतना वर्क करता है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो ओके और नेगेटिव थॉट्स भी थोड़े कम हो ओके तो इट इज लाइक दैट सो मेरे पास एज ग्रुप है 8 ईयर्स से 60 ईयर्स एंड आई एम टीचिंग एज सर टोल्ड यूएस कनाडा अलग अलग कंट्रीज में मैं मॉर्निंग लाइक मेरा स्केड्यूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग 5 से लेके इवनिंग 10 o'clock तक सो यू कैन से आई एम टीचिंग full day like 17 hours or 16 hours in a day I'm teaching like in different countries so मेरा schedule start होता है यूएस कनाडा से नून में होता है ऑस्ट्रेलिया मींस दिस टाइम इवनिंग में होता है दुबई एंड यूके एंड इन बिटवीन जो भी टाइम बचा वो मेरे अहमदाबाद मतलब नहीं अहमदाबाद लोकल या इंडिया में ऑनलाइन कहीं पे भी तो दिस वन इज माय स्केड्यूल so even online education mein matlab these all are the drawback also you have to manage yourself with the time zone but let me share with my schedule my history and what I feel about online education so this is how I am this is my offline student so you can say I am very mischievous faculty basically मुझे मतलब शांति से पढ़ाना नहीं अच्छा लगता है इवन जहां जहां मेरे वर्कशॉप होते हैं चलो ये ऑफलाइन मतलब हमारा ऑनलाइन सेशन है ऑफलाइन सेशन होता है तो शायद हम इस तरह से फोटो भी खिंचवाते हैं बिकॉज आई एम नॉट टिपिकल टीचर आई लाइक टू डू टू फन एंड आई लाइक टू वर्क लाइक दिस वे सो दिस इज माई क्लास ओके कि चलो लेक्चर खत्म हुआ तो लेट्स सी लेट्स गो आउटसाइड एंड लेट्स लर्न बिकॉज कोडिंग इज ऑलवेज फन कोडिंग मतलब मेरा जो फील्ड है जो प्रोग्रामिंग का उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं है हाँ you have to learn many things मतलब it's not like that कि खाली खेलो या ऐसा कुछ but it's like coding is like fun I always say that so in the lecture also I'm showing my like video जब student free मतलब बोर होते हैं in between lecture तो I'm like this I'll share my screen shareable now or not hello Yes, it is. It is मतलब visible. Yes, it is are you visible. able to see a YouTube video hello you YouTube video people is can not available, sir. okay Video is, Huh, I can play the video, but is it like PPT showing or YouTube is showing right now? The PPT, The sir. PPT. PPT PPT. only. Let me stop. Just a minute. Let me switch to video. Just a minute. Uh, Maybe stop sharing. Let me share. Just a minute. I'm sharing my video. See, I'm this type of faculty. Means this is my normal classroom lecture. Sir, we are not able to hear videos audio. Okay, let me. So please Just share with system sound. okay, just a minute. Because I've never used Microsoft Team. Let me check how to share it. More action. Show device setting. Just a minute. Mm, Speakers, PC mic, custom setup, microphone. I think it's shareable. Is it? Let me share. Sir, where is the option in Microsoft Teams? Anyone know? Yes, sir. First of all, start Yeah. sharing screen. आप जैसे ही स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करोगे ना Yeah. तो वहीं पर आपको डेस्कटॉप या आपकी जो यूट्यूब आप सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर ही होगा. Yeah, got it. It's like Zoom only. Okay. Now let me share my, yeah. See, I'm like this. Now I think you all can see. So I'm like this. तो यूजुअली आई एम टेकिंग ऑफलाइन लेक्चर्स तो अब आपको ऐसा लगेगा ऑफलाइन लेक्चर्स में ऐसा हूं मैं तो ऑनलाइन में हाउ टू डू मतलब हाउ टू डू तो फन ओके तो लेट मी शो यू लाइक माय जर्नी सो यू कैन गेट आइडिया जस्ट अ मिनट लेट मी स्टॉप एंड लेट मी शेयर दैट स्क्रीन अगेन open share just a minute with system audio and now ppt once again okay just a minute
Yeah, so where we are, so I am like this, मतलब I am teaching online offline. I am author of 22 books, मतलब मैंने प्रोग्रामिंग में बहुत सारी बुक्स लिखी है. So my journey started before 10 years with online thing. I think आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, right? Yes, perfect. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, like this one is a screenshot of 2015 or something. ओके ये जितने भी स्टूडेंट है वो कहाँ के हैं, तो वो नक्सल एरिया झारखंड में, आई थिंक आपने सुना होगा, झारखंड इज अ नक्सलाइट एरिया. तो वहाँ पे एक लाइक स्कूल है, मतलब देयर आर मेनी स्कूल्स ओवर देयर, बट टीचर्स आर नॉट रेडी टू गो ओवर देयर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे मतलब टीचर्स जाते हैं तो यूजुअली उनको शूट कर देते हैं या दूसरे इश्यूज है वहाँ पे. तो ये विद्यालोका करके मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे टीचर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं. ओके, इट्स लाइक माय सब्जेक्ट इज कोडिंग. इवन दो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा लेट मी स्टार्ट विद ऑनलाइन टीचिंग. ओके, तो मैंने साइंस सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया. दिस ऑल आर द 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. ओके, तो मैंने वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्कूल में ऐसे कैमरा, सीसीटीवीज एंड इंटरनेट फैसिलिटी एनजीओ ने सब अरेंज करके रखा है. तो आई स्टार्टेड विद माय जर्नी विद दिस स्कूल. मैंने कहा लेट मी चेक कि वेदर दे आर मतलब एलिजिबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और इज इट पॉसिबल टू कन्वे माय मैसेज कि इतने 1000 किलोमीटर्स दूर मैं मेरे मैसेजेस या मेरे लेक्चर्स बैच में, मतलब आई वाज टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1-2 गाइस ओनली. मेरे जो यूएस कनाडा के बैचेस पहले हुआ करते थे वो 1-to-1 थे, क्योंकि एट दैट टाइम दैट ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट दैट मच फेमस. तो यहाँ पे मेरे पास बैच आ गए. तो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई फील सो हैप्पी, क्योंकि यहाँ से आपको 3000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर्स दूर स्टूडेंट बैठे और आपके कमांड को हैंडल करे, और इवन वो गांव के बच्चे. तो दैट वन इज मोर, मतलब मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट्स थे कि मैं उनको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ. तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग, फिर मुझे एक लेटर आया, तो वो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी. सी, read this red letter line, red box. You have helped us to deliver. Read this so you can get idea. Even the read white letter, मतलब जो नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, just go through it so you can get idea. Got it, all of you? Yes, sir. Okay, the thing is that कि मैंने जो टीचिंग चालू किया था ऑनलाइन, इट्स नॉट फॉर लाइक यू नहीं, मेरे तो ऑनलाइन सेशंस कोडिंग के होते हैं तो दैट पीपल यूजुअली फीस पे करते हैं. पर ये जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वन इज एनजीओ पर्पस, कि नहीं मेरी हेल्प से शायद वो बच्चों की लाइफ थोड़ी चेंज हो या मैं उनको कुछ न्यू डिफरेंट वे से मैं टीच कराऊँ. तो दैट वाज माय पर्पस एंड वो पर्पस थोड़ा फुलफिल हुआ था. सो दैट्स व्हाई आई वाज नहीं, वो मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट थे एज आई टोल्ड. और इवन दो आई स्टार्टेड लर्निंग कि नहीं चलो मुझे ऑनलाइन टीच करना है बल्क में या बैच में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. क्लियर अबाउट दिस? सो माई पर्पस इज दिस एंड आई स्टार्टेड टीचिंग विद ई विद्यालोका. ओके, और ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे टीचर्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन ऑब्वियस पहुँच सकता है और वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Okay, can we go ahead? I think all are silent. Yes, sir. Okay, done. So see, my online batches are like this. Okay, ये सारे students मेरे दुबई के हैं. This all are my Dubai students. तो it is also happy कि मैं उनके टाइम पे मतलब उनके lectures को मतलब नहीं उनको मेरा जो मेरे पास knowledge है I am sharing and they all are like हैप्पी फेसेस. मैं आई ऑलवेज टेल कि मेरे स्टूडेंट जो होते हैं ऑलवेज हैप्पी होते हैं. ओके, बिकॉज कोडिंग सीखना इट्स नॉट बर्डन, और कोडिंग से वो लोग मतलब नहीं, दे आर गोइंग टू डेवलप वेबसाइट, दे आर गोइंग टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन. तो इट इज ऑलवेज कि नहीं सर मैंने ये बनाया, सर मैंने ये बनाया. तो इट इज नॉट लाइक बर्डन. सो ऑलवेज हैप्पी फेसेस विद माई लेक्चर. देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद ऑनलाइन बैचेस. एज आई टोल्ड कि यहाँ पे जो मुझे सीखने को मिला कि नहीं मेरे ऑनलाइन बल्क में भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब आई कैन टेक लेक्चर इन बैचेस.
So I started with online batches of my personal tuitions, kind of that. So I started teaching like this way. So it's not like कि COVID में ही मैंने online teach start किया था. I started teaching since last 10 years. In online mode. So it's like happy moment और नहीं आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हो. तो that's the thing. फिर कोविड थिंग आई तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी. अब ऑनलाइन टीचिंग करना हो तो व्हाट यू नीड. चलो आई एम आस्किंग फ्यू थिंग्स. ऑनलाइन टीचिंग करना हो तो आपके पास क्या चाहिए. चलो एनी Internet टीचर्स. connection. चलो लेट टेल मी टीचर्स एनीवन. Internet. सॉरी. Internet, sir. ओके फर्स्ट वन Internet. ओके इंटरनेट चाहिए. सेकंड वन थिंग Device. ऑब्वियस डिवाइस चाहिए. थर्ड वन थिंग. अब चलो आई एम नॉट एसोसिएटिंग विद एनी कॉलेज. ओके तो मुझे क्या चाहिए. सपोज कॉलेज में आप पढ़ाते हो तो ऑब्वियस यू हैव स्टूडेंट्स. ओके तो मुझे क्या चाहिए. सपोज मेरा तो ऑनलाइन पोर्टफोलियो ही है. मतलब आई एम टीचिंग कोडिंग ऑनलाइन. तो व्हाट आई नीड फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट एज सर टोल्ड. सेकंड वन थिंग आई नीड डिवाइस मींस आई नीड दिस लैपटॉप और एनी लाइक मेरे लेक्चर्स डिलीवर कर सकूं. थर्ड वन थिंग You need an online audience. compiler. compiler. What is compiler? To show the student the coding and their Okay, results. okay, fine. Means relevant software. Yeah, relevant software. Yeah, that is fine. Then You need an audience. exactly. I need audience. I need student. Got it? What I want to say. तो मतलब कॉलेज के जो लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं तो ऑब्वियस वो ऑनलाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू गॉट द ऑडियंस रेगुलरली कि चलो मैथ्स का लेक्चर है, हिंदी का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, तो वो लेक्चर जो भी होंगे वो स्केड्यूल अरेंज हो जाएंगे बराबर. पर ऑनलाइन थिंग में सपोज मैं ऑनलाइन ही टीचर हूँ तो मुझे क्या चाहिए. मुझे स्टूडेंट्स चाहिए. तो हाउ कैन आई गेट स्टूडेंट्स. सो यूजुअली ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब वो चैलेंजेस और उसमें भी मुझे एक टॉपिक मैंने शेयर किया है अभी स्लाइड शो में भी आएगा. तो आई नीड रेगुलर ऑडियंस. और रेगुलर ऑडियंस में मुझे क्या चाहिए. तो मेरी प्रोफाइल चाहिए ऑनलाइन. ओके तो आई गॉट ऑल द कॉम्बिनेशन इन दिस लॉकडाउन. तो आई शिफ्टेड फ्रॉम अहमदाबाद टू you can see the photo. Let me share my ppt. My ppt is shareable right now or not? No, sir. No. Okay, let me share my ppt once again. Okay, now is it? Yes, sir. Okay, so tell me which place is this. Which place is this? From the ppt I think you can get idea. Kashmir, sir, Kashmir. Yeah. Okay, I shifted to Kashmir. Last 1 year मैं 6 month वहां था. जब यहाँ पे कोविड हो रहा था तो आई शिफ्टेड विद माय फैमिली क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना था. तो आई कैन टीच फ्रॉम एनीवेयर. आई नीड 3 थिंग्स एज वी डिस्कस. मेरे पास डिवाइस तो है ही है. आई नीड लैपटॉप मतलब डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन एंड थर्ड वन ऑडियंस. तो मेरी प्रोफाइल है तो आई हैव फुल स्केड्यूल लाइक नहीं मॉर्निंग मैंने जो बोला तो माई स्केड्यूल इज देयर. तो आई कैन टीच फ्रॉम एनीवेयर. दैट इज माई बेनिफिट. इवन आई एम गोइंग टू प्लान कि चलो अब 2 years के बाद आई एम परमानेंटली गोइंग टू शिफ्ट इन हिमालयाज और इन कश्मीर और समवेयर एल्स. Why? Because I can teach from anywhere. Got it? Yes. Okay, so this is my portfolio. Like benefit you can say कि जो मैंने online और उसका benefit लिया या COVID का benefit लिया. Let me show you 2 videos as well. Just a minute. कि मेरे online thing में let me share once again. Just a minute. Share include audio. So let me show you. This is my journey basically. So you can also get idea from this. Just a minute. Okay. My screen is shareable or not? Just a minute. Just a minute. Stop sharing.
लेट मी शेयर वंस अगेन। ओके, अब मैं जब ऑनलाइन कश्मीर पढ़ाने गया, नाउ आर यू एबल टू सी माय यूट्यूब वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सी, Yes, sir. मैं कश्मीर गया तो कश्मीर के हम श्याम के लिए ये जन्नत से कम काम करने के मुतरादिफ है। श्याम दुनिया भर में बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं। ये काम वो डल झील में एक हाउस बोट से अंजाम दे रहे हैं। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। कश्मीर के नन्हे नन्हे बच्चों के साथ बोमरो बोमरो गाने पर रक्स कर रहे ये हैं अहमदाबाद के श्याम चावला। सो दिस इज माई जर्नी बेसिकली। और मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली कि कोविड थिंग था, मतलब ये मैंने ऑनलाइन एजुकेशन सबसे पहले वो मतलब ट्राई किया कि इज इट पॉसिबल। मतलब यूजुअली आईटी फील्ड के बंदों को हम सुनते हैं कि आईटी फील्ड के बंदे क्या करते हैं, यूजुअली दे कैन लाइक स्टे एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम। आप सबने सुना होगा कि आईटी वाले बंदे क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि इज इट पॉसिबल कि चलो मैं भी, आई नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, नथिंग स्पेशल, ओके, नथिंग एल्स। तो मैंने कश्मीर मूव किया और आई स्टे ओवर देयर हैप्पीली। और फिर मैं वापस आ गया। तो मेरा जो काम था, तो बेसिकली मैंने जो भी लेक्चर्स लिए, इवन आई टीच इन कश्मीर लोकल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोविड थिंग नहीं थे, मतलब स्कूल्स तो भी चालू थे। तो आई स्टे ओवर देयर, और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो नहीं ऑफलाइन में स्कूल की विजिट करता था। आई शो यू again in YouTube channel, like let me share my screen. So this one is the advantage, you can say opportunity. Where is the video? It's here only. ये दिव्या भास्कर। સામાન્ય રીતે આપણે શિક્ષકોને સ્કૂલે ભણાવતા જોયા હશે અથવા તો સ્પેશિયલ ક્લાસ લેતા જોયા હશે, પરંતુ આજે અમે જે શિક્ષકની વાત કરી રહ્યા છીએ તેમનો બાળકો પ્રત્યેનો લગાવ જોઈ તમે પણ નવાઈ પામશો। અમદાવાદી શિક્ષકે 1520 કિલોમીટરની યાત્રા કરી કાશ્મીરના પહાડો પર અને આતંકવાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બાળકોને ભણાવ્યા છે। આ શિક્ષક એટલે ડોક્ટર શ્યામ ચાવડા, જેમણે લોકડાઉનના 4 મહિના સુધી કાશ્મીરમાં રહી બાળકોને ભણાવી તેમજ અન્ય એક્ટિવિટી કરાવી ભવિષ્યમાં શું કરવું તે અંગેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું। So this is my journey. मतलब ऑनलाइन टीचर हो तो you can do anything. That I feel means you can go anywhere, you can teach from anywhere, but हाँ you need audience. Okay, तो ऑडियंस आपके पास हो, मतलब इफ यू आर लाइक नहीं कॉलेज फैकल्टी हो या कुछ भी हो, तो यू कैन डू एनीथिंग। दैट्स मतलब यू कैन स्टे एनीवेयर एंड यू कैन टीच एनीथिंग, राइट। तो दिस इज माय प्रोफाइल। नाउ लेट मी शो यू द सीरियस थिंग समवॉट। ओके, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो कई टीचर्स ऐसे भी करते हैं कि यूट्यूब पे अपने वीडियोस रख देते हैं। तो आई फील दैट वन इज ऑन ऑनलाइन टीचिंग। हाँ, दैट वन इज ऑनलाइन लर्निंग, दैट इज डिफरेंट केस, बट नॉट ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग मीन्स सपोज मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँ, उसको मैं ऑनलाइन सेशन बोलता हूँ। लाइक जूम है, गूगल मीट है, फ्रॉम दिस वेरियस सॉफ्टवेयर्स। ओके, यूट्यूब पे जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो तो उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? एनीवन हैव एनी आइडिया? कि चलो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूं और जूम पे वीडियो के लेक्चर्स अटेंड करूं। आई थिंक यू ऑल आर टीचर, सो यू शुड नो कि यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं मैक्सिमम कोई बंदा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कंटिन्यू देखेगा, फिर क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है। कुछ भी कोई वीडियो, अदरवाइज मैं उसको बोलूँ कि चलो वेब सीरीज देखनी है या मूवी देखना है, तो 100% वो डेडिकेटली 3 आवर्स की होगी या 16 आवर्स की होगी या 5 आवर्स की होगी, वो कंटिन्यूसली देखेगा। पर ऑनलाइन लेक्चर्स जब आप अपलोड कर देते हो यूट्यूब पे तो इट्स लाइक इट्स बोरिंग। मतलब कंटिन्यू देखना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट्स हम देखे, मेरी फील्ड में तो हम कोड भी कर सकते हैं, फिर 15 मिनट्स देखे, फिर कोड करें, बट नो वन इज दैट टू पुश यू कि चलो इतना फिनिश करो, इतना करो। तो यूजुअली मैं उसको प्री रिकॉर्डेड वीडियो में, मतलब आई नेवर इवन रिकॉर्डेड माय वीडियो एज वेल। पहले मैं 16 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में हूँ, बट आई फील कि वो इतना हिट नहीं होता है जितना मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ऑब्वियस हाँ वो वीडियोस होते हैं, उसके व्यूज बहुत सारे होते हैं, इवन इन लैक्स, इवन इन लाइक मिलियंस और समथिंग। बट जो स्टूडेंट को जितना इंटरेक्टिव ऑनलाइन लाइव सेशन में लगता है,
आई थिंक वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में नहीं होता है. ओके, सो आई फील लाइव सेशंस आर बेटर देन यूट्यूब वीडियोस. तो बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट. जब हम ऑनलाइन में, इवन मेरी प्रोफाइल्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे है, तो जब भी स्टूडेंट्स मुझे कॉल आते हैं ट्यूशंस के लिए, तो मीन उनके माइंड में दो आइडिया क्वेश्चंस होते हैं. सर इज इट मतलब आप वीडियो सारे शेयर करोगे या लाइव सेशंस लोगे? तो इट इज लाइक दैट आई एम टीचिंग ऑनलाइन, सो आई एम टेकिंग लाइव सेशंस. सो इट इज लाइक दैट. अब जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं उसमें सबसे पहला मैंने जो आपको बोला कि यूट्यूब के जो वीडियो होते हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि ऑल आर बोरिंग, बट हाँ इट्स नॉट दैट मच इंटरेक्टिव. तो ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं, लेट मी शो यू. मैंने यहाँ पे एक वीडियो रखा है मेरा, जस्ट अ मिनट. यस, ओके, लेट मी शो यू कि मेरे जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो इट इज लाइक दिस. क्योंकि वो ऑफलाइन वाले जो मस्ती वाले वीडियोस, मतलब नहीं, ऑफलाइन में आप कुछ भी कर सकते हो, चालू लेक्चर में बच्चों को कुछ भी कह सकते हो, पर ऑनलाइन में उसको मतलब 1 आवर कंटिन्यूसली उनको मतलब इंटरेक्टिव रखना, या उनको ऐसा बोलना कि प्लीज अटेंड माय लेक्चर. यूजुअली नहीं हम स्कूल में बोलते हैं प्लीज बातें नहीं, या कॉलेज में बोलते हैं ये नहीं. तो ऑनलाइन में उनका मतलब 1 आवर हमारे पास कैसे हो सकता है, मतलब वो लोग कैसे डेडिकेटली हमारे मतलब लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं. तो आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. लेट मी शो यू वेयर. हाँ, I think my screen is shareable वीडियो की. Yes, sir. Yes or no? मेरी वीडियो प्ले हो रही है? अभी सर स्क्रीन दिख रही है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा. Okay, let me show you. Yeah, maybe let me share my video. Yeah, now is it there? यस, वीडियो Yes, sir. अवेलेबल. Yes, देखो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइक जब भी लेक्चर चालू हो तो ऐसा भी कुछ नहीं कि यू आर स्ट्रिक्ट टू देम, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में स्टूडेंट को मतलब इंटरेक्टिव रखना, बिजी रखना, दैट इज मोस्ट चैलेंजेबल थिंग आई थिंक. और जब स्टूडेंट अलग अलग जगह से हो, इवन सपोज कई बार तो ऐसा भी होता है उनकी कॉमन लैंग्वेज भी नहीं होती है, लाइक नहीं इंग्लिश शायद कॉमन होती है, पर उनको एक डोर में मतलब बांध के रखना, उनके साथ कंटिन्यूस टॉक करना, अलग अलग जगह पे अलग अलग की बात. ओके, सबके नेचर भी डिफरेंट डिफरेंट. सपोज ऑफलाइन में तो वी अंडरस्टैंड कि उसका चलो ये नहीं अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा लगता है, यू हैव टू स्टिक विद दैट गाय. बट ऑनलाइन में इट्स नॉट पॉसिबल. इवन जब बच्चे बहुत सारे हो, मतलब दिस वन इज आल्सो चैलेंज. ओके, तो दिस वन इज जस्ट डेमो. अब मैं बता रहा हूँ कि बोरिंग लेक्चर होते हैं तो उसको इंटरेक्टिव मतलब करने पड़ते हैं. सो लेट मी शेयर माय पीपीटी वंस अगेन. नाउ लेट मी शेयर इट. सो बहुत सारी चैलेंजेस है, पर अपॉर्चुनिटी में बोला हूँ. आई ऑलवेज फील मतलब माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज, मतलब मैं एक जगह पे नहीं रह सकता हूँ, मतलब आई कैन नॉट स्टे अहमदाबाद फॉर लॉन्ग. मतलब 1-2 मंथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स मूव, लेट्स गो समवेयर, बट आई एम ट्रैवलर. सो ऐसा नहीं कि एक वीक में मैं वापस आ जाता हूँ. आई स्टे ओवर देयर फॉर 1 मंथ और फिर मैं वो जगह से वापस आता हूँ. अब सपोज आप ट्रैवलर हो, आपको अर्न भी करना है, और इवन तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आई ब्रिंग माई लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग विथ मी. और मैं जहाँ पे जाता हूँ, इवन आई ट्रैवल यूएस, कनाडा, सब जगह, तो जब भी मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ पे 1 मंथ तो स्टे करता ही हूँ. आई कैन टीच फ्रॉम देयर, मतलब कुछ भी ऑनलाइन आई कैन नहीं, मैं वहाँ से टीच करता हूँ, लर्न, ट्रैवल और फिर अर्न. ओके, सब कुछ हो जाता है. तो दैट्स द मोस्ट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि आई कैन ट्रैवल एनीवेयर बिकॉज आई एम ट्रैवलर. सो आई कैन टेक माई लेक्चर फ्रॉम एनीवेयर. तो सबसे पहले मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आई कैन रोम एनी टाइम एनीवेयर, और मेरे ऑडियंस में या कहीं पे कोई इशू नहीं आता बिकॉज आई एम टेकिंग माई लेक्चर्स रेगुलरली. ओके, जब भी मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे संडे छुट्टी है या दोपहर में 2-3 घंटे की छुट्टी है, तो मैं वहाँ पे नियर बाई प्लेसेस रोम कर सकता हूँ. So that's a benefit for me. Okay, now student point of view, मतलब कौन से benefit है? तो ऑनलाइन एजुकेशन ऑब्वियस, इट सेव्स मनी, ट्रैवलिंग नहीं करना है. सपोज अहमदाबाद जैसे सिटी में मेरे पास नारोल से बच्चे फिजिकली यहाँ आते हैं. आई एम स्टेइंग इन लाइक ड्राइव इन एरिया, तो मेरे पास वो स्टूडेंट 1 आवर ट्रैवल करके यहाँ आता है, फिर यहाँ से 1 आवर ट्रैवल करके वापस जाता है,
तो इट टेक्स टाइम। इवन मैं ये अहमदाबाद लोकल की बात कर रहा हूँ, यूएस कनाडा में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ पाए, ऑब्वियस बात है, इवन आई कैन नॉट डू दैट थिंग। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, ऑनलाइन एजुकेशन सेव्स मनी, ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो, ही कैन वर्क फ्रॉम एनी टाइम, मतलब ही कैन लर्न एनी टाइम एनी प्लेस, और ऑब्वियस इट सेव्स मनी। फिर बिकम सेल्फ रेगुलेट लर्नर। अब ऑनलाइन लर्न कौन करता है, मतलब मैंने ये यूजुअली देखा सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग में बेनिफिट नहीं होता है। जो स्टूडेंट डेडिकेटेड है, जो स्टूडेंट पैशनेट है कि मुझे सीखना है, यूजुअली मैंने ऐसा देखा है मेरे अब्रॉड के स्टूडेंट ज़्यादा वो होते हैं डेडिकेटेड, क्योंकि उनको पता होता है मेरे 1 आवर का सेशन है, तो मतलब उन्होंने जॉब भी करनी है, उनको खाना भी बनाना है और मेरे लेक्चर भी अटेंड करना है, तो उनको सब कुछ टाइम मैनेज करके लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि उनको पता है ये पढ़ेंगे तो आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ बेनिफिट। तो यूजुअली वो लोग ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, तो उनके टाइम टेबल उनको मतलब खुद से मैनेज करना और खुद रेगुलर बनना। तो जो स्टूडेंट ऐसे हो जिनको पढ़ना है डेडिकेटली, वही स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट मतलब ऐसा सोचो कि चल मैंने आज लेक्चर अटेंड किया है, कल नहीं करूंगा, इट्स ओके, ऑनलाइन ही है। यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि कॉलेजेस में सब बच्चे ऐसा होता है कि उनको ऐसा होता है कि चलो आज वीडियो चालू भी करके साइड में रख दिया, बट दे आर नॉट अटेंटिव। ओके, तो यूजुअली ऑनलाइन एजुकेशन कौन से स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं टीचर बाजू में बैठ के ही पढ़ रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नहीं बने। जिनको ऐसा है कि मुझे मतलब पैरेलली होमवर्क दे, मुझे रेगुलर काम करना है, ओके, और मतलब खाली मतलब वैसे स्टूडेंट ही ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। दैट वन इज द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इवन स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिट के उनके टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटी है इन आईटी फील्ड स्पेशली, जो टीचर्स रेगुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, तो स्टूडेंट कैन लर्न, स्टूडेंट कैन अटेंड, समटाइम इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, so student can get benefit to learn from that people also। मैंने 1-2 दफा ऐसा भी देखा था हमारे आईटी फील्ड में स्पेशली, जिसने मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उनके जो सीईओ होते हैं, उनके जो फाउंडर्स होते हैं या उनके जो हेड प्रोग्रामर्स होते हैं, वो भी सेशन लेते हैं, उनके भी लेक्चर्स होते हैं। तो स्टूडेंट कैन गेट दैट बेनिफिट कि वो वहाँ की जो फैकल्टीज है जिन्होंने खुद टेक्नोलॉजी फाउंड की है, जिन्होंने खुद रिसर्च किया है, वही टेक्नोलॉजी पढ़ा है, मतलब स्टूडेंट कैन गेट दैट बेनिफिट। इवन ब्रॉडनेस ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं स्टूडेंट टीचर्स कहीं से भी हो, हर एक जो एक्सपर्ट ऑफ फैकल्टी उनके सब्जेक्ट में, उनके पास से भी लर्न कर सकते हैं। फिर द गैप बिटवीन वी ऑल, मतलब ये कॉमनली हम फेस करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ओके, उसमें जो सब्जेक्ट्स होता है और जो रियल लाइफ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंपनी इंडस्ट्री जो डिमांड करती है, उसमें गैप होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में वो गैप निकल जाती है। यूजुअली नहीं टीचर्स, हम वो टीचर्स के पास ही पढ़ेंगे जो एक्सपर्ट हो या जो इंडस्ट्री लेवल जो हम टीच करती हो, तो स्टूडेंट कैन गेट दैट बेनिफिट ऑल्सो। फिर इजी ऑफ डूइंग, हाँ, वर्किंग पीपल जो होते हैं उनकी टाइमलाइन, यूजुअली मैंने बोला जो मेरे अब्रॉड के स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्किंग पीपल भी होते हैं। इवन यहाँ पे भी लोकल जो बंदे हैं इंडिया में, उनको भी ऐसा होता है, सर नाउ आई वांट टू अपग्रेड। हमारी आईटी फील्ड में ऐसा होता है, टीचर्स को बार बार अपडेट होना ही पड़ता है। इवन जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी फील्ड वाले अभी टीचर्स हैं, उनको भी पता है उनकी फील्ड में उनको रेगुलर अपडेट होना पड़ता है। तो वहाँ मतलब कोई इंस्टीट्यूट में जाना और कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल जो वर्किंग पीपल हो गए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन जो भी है वो अटेंड कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइक वर्क प्लेस। इवन कभी कभी कंपनीज भी ऐसा अलाउ करती है कि डू यू वांट टू अपडेट, हम फीस पे करेंगे, आप लोग अपडेट हो जाओ। ओके, इवन वो मतलब घर से भी लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट यू कैन से, कि स्टूडेंट को अपडेट होना हो या प्रोफेशनल को अपडेट होना है, इवन इंडस्ट्री के जो सब्जेक्ट नया आया है वो उसके अकॉर्डिंग टू अपडेट होना, तो दैट वन इज ऑल्सो बेनिफिशियल। फिर दूसरा बेनिफिट कि स्टूडेंट जो है उनके क्लासमेट हो गए वो ऑल ओवर ग्लोब के बनेंगे। मेरे यहाँ मैं 2-3 एग्जांपल दूँ कि मेरे पास 1-2 बैचेस ऐसी थी कि जो इंडिया और कनाडा के मिक्स बैचेस थे, मतलब वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट भी थे, अर्ली इन द मॉर्निंग की बैच होती है कनाडा की, ऑब्वियस बिकॉज वो टाइम जोन हमारे लिए कनाडा का डिफरेंट होता है। तो 6 o'clock और 7 o'clock को मेरी 2 बैचेस थे, उसमें हाफ स्टूडेंट्स इंडिया के थे, हाफ स्टूडेंट्स वहाँ के थे। तो ये इंडियन स्टूडेंट जब कनाडा पहुंचे, मतलब उनकी फाइल्स प्रोसेस, वो स्टूडेंट वीजा में फिर कनाडा गए, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी बच्चे थे, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया है कि चलो आई विल कम टू पिक अप यू, मैं आपके लिए जॉब अरेंज कर दूंगा। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट, क्योंकि वो कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स की बनी, मतलब उसके जो क्लासमेट बने वो ऑल अराउंड वर्ल्ड के होते हैं। तो वो कुछ भी जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है,
या अपॉर्चुनिटी है। इवन कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं वो उनके अंडर में पीएचडी भी करना हो तो भी वो एक्सपर्ट जो होते हैं, मैंने कनाडा और यूएस में एक दो केस ऐसे देखे हैं, तो वो लोग सामने से टीचर्स बोलते हैं यू आर सो इंटेलिजेंट, डू यू वांट टू डू पीएचडी अंडर लाइक माय, मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये टॉपिक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। फिर जॉब के लिए जैसे मैंने बोला कि कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, मेरी फील्ड में तो हो ही सकता है, ओके, कि स्टूडेंट ने लर्न किया फ्रॉम दैट, इवन वहाँ की कोई कंपनीज है वहाँ पे भी जॉब मतलब वो ऑफर करते हैं, want to join, okay, so this all are the benefit from student point of view, from anywhere logic मिलेगा, okay, so this all are the benefit from student point of view. अब teacher point of view, teacher can earn money in dollars, इन लाइक अब दुबई है तो इन AED मतलब दिरहाम में या जो भी है, ऑब्वियस वो लोग फीस कन्वर्जन हमारे रुपीस में होगा, पर वी कैन डेफिनेटली से कि पर आवर मेरे $10 या $15 चार्ज हो गए, ओके, तो जो भी अर्न करना है वो मतलब ऑब्वियस वो इंक्रीज होगा। फिर हमारा जो नॉलेज होगा वो ऑब्वियस यू कैन शेयर ग्लोबल लेवल। फिर जो सपोज कोई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो हाउसवाइफ है, तो उनको हाउस भी मतलब हाउसवाइफ भी है तो हाउस को भी मैनेज कर सकते हैं और इवन ऑनलाइन टीच भी कर सकते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोडिंग या सिर्फ मैथ्स या सिर्फ साइंस, यू कैन टीच एनीथिंग। मतलब सपोज जो हाउसवाइफ है वो कुकिंग क्लास भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या दूसरे जो स्पेशली उनके जो सब्जेक्ट्स है वो भी कुछ ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। इवन वर्किंग पीपल के अर्न एक्स्ट्रा। वर्किंग पीपल कैसे, सपोज हमारे फील्ड में ऐसा भी होता है जो वर्किंग पीपल है उनको आईटी का मतलब वो सब्जेक्ट वो डोमेन का स्पेसिफिक नॉलेज ज्यादा होता है, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटी में वो लोग पढ़ते हैं, इवन दे कैन अर्न। चलो मेरा ये 8 to 9 का सेशन है, एनीवन कैन ज्वाइन, बिकॉज आप सपोज खुद की एडवर्टाइज करनी हो तो इट्स टू ईजी, you can post your advertisement in Instagram, social media, anything, you can get audience easily। इवन ये लॉकडाउन में हमने देखा था, मतलब यूजुअली सब टीचर्स ने भी फील किया होगा, फ्री वर्कशॉप, ये वर्कशॉप, तो इट इज वेरी इजी टू स्प्रेड, तो इट इज इजी टू अर्न फ्रॉम फॉर एनीवन। मतलब आप कुछ ना तो एटलीस्ट यू कैन अर्न एटलीस्ट सम ₹1000। आपने यूजुअली सबने सुना भी होगा व्हाइट हेड जूनियर, अभी जो वैकेशन में सबने सुना होगा, बहुत सारी एडवर्टाइज आती थी व्हाइट हेड जूनियर कोडिंग क्लास, तो उसमें भी टीचर्स बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट्स है एज ए टीचर ज्वाइन हो गए, क्योंकि उनको डेली 4-5 आवर्स से देना था, तो मतलब एज ए टीचर वो अर्न भी कर सकते हैं, इवन उनकी लॉजिक भी पॉलिश हो गई, तो इट इज लाइक दैट एनीवन कैन अर्न फ्रॉम दिस ऑनलाइन एजुकेशन। सपोज आपके पास नॉलेज अच्छा हो तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मैनेज एवरीथिंग, योर जॉब, your house or anything, okay, as I told, कुछ भी कर सकते हैं, teach from anywhere, travel, sleep, क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचर हूँ, तो this all are the benefit for as a teacher point of view। Now the thing is that हर बार ऐसा नहीं होता है कि इट्स फेरी टेल, मतलब ये फेरीज नहीं, हम यूजुअली बच्चों को सुनाते हैं कि लाइफ ऐसी होती है, मतलब सब कुछ अच्छा होता है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट फेरी टेल ऑलवेज। इसमें भी सारे ये हमने सारे जो प्रॉस देखे हैं, ऐसे सारे कॉन्स भी है, मतलब थोड़े डिसएडवांटेज भी है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, ओके। तो लेट्स टेक अबाउट चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस में सबसे पहले ये चैलेंज मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो एज आई टोल्ड कि मैंने ई विद्यालोक में एज ए साइंस या एज ए सोशल स्टडी मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाने स्टार्ट किए थे। मैंने यहाँ से स्टूडेंट को होमवर्क दिया था कि प्लीज मेरे लिए जो भी विटामिन सी या विटामिन डी वो टॉपिक मेरा चल रहा था, तो मैंने उनको बोला एज आई एम, मेरा कोडिंग की सब्जेक्ट है, बट बच्चों के लिए आई कैन टीच एनीथिंग, लाइक सब स्टूडेंट लाइक किड्स आर माय वीकनेस, तो मैं यूजुअली बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट में डिस्कस करना हो तो आई कैन डू विद दैट। तो मैंने उनको बोला ये स्टूडेंट्स हमारे से यहाँ मतलब आई थिंक 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर थे। मैंने उनको सबको क्लास में असाइनमेंट दिया था 40 स्टूडेंट्स को कि मुझे एक चार्ट बना के देना, ओके। देखो क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो हमारा ऑफलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हमारा कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, हाँ इट्स ओके हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पर ऑनलाइन स्टूडेंट या ऑनलाइन ऑडियंस हो उनको हमें मतलब नहीं जकड़ के रखना या उनको हमें इंटरेक्टिव रखना, इवन वो हमारा फॉलो करेंगे कि नहीं, दैट इज अगेन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मतलब टीचर पॉइंट ऑफ व्यू हमें उस तरह से एक्सरसाइज या उस तरह से उनको टीच करना होगा कि वो हमारे साथ क्या रहे, एंगेज रहे, या हमारे वर्क में वो बिजी रहे।
अभी नॉर्मली भी मैं बात करूँ, सपोज अभी करंटली हमारा सेशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबको इंटरेस्ट हो ही रहा हो। ओके, कई बच्चे मतलब कई फैकल्टी अभी हम में से ऐसे भी हो गई, यार चल रहा है लेक्चर, हम देख रहे हैं, हम अटेंड कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, मतलब हमें जब स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनको इंटरेक्टिव रखना है, क्योंकि हमें 40 स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर करना है और उस तरह से करना है जैसे ऑफलाइन लेक्चर में ही हो, और उस तरह से करना है कि वो हमारी बात भी माने और हमारे साथ वो प्रेजेंट भी करे। सो ऑनलाइन टीचिंग इज आई थिंक समवट चैलेंजेबल थिंग, क्योंकि हमें ऑनलाइन वो ऑडियंस को जकड़ के रखना है। ओके, उनको सपोज हमारा डर भी नहीं होगा कि वो होमवर्क चेक करेंगे या नहीं करेंगे, पर इट इज लाइक दैट कि हमें उनको उस तरह से रिप्रेजेंट करना है या उस तरह से केयर करनी है, उनको लगे नहीं सर ने हमें होमवर्क दिया है, आई हैव टू डू दैट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टीचर पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज कि आपको उनको एंगेज रखना है। फिर आपकी प्रोफाइल मैनेज होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे टर्म में, क्योंकि सपोज आप कॉलेज में डेडिकेटेड हो जॉब आपकी, तो उसमें आपको प्रोफाइल मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाहर का कोई स्टूडेंट आपको मैनेज मतलब नहीं लेक्चर्स नहीं लेने होते हैं। बट सपोज आई एम ओनली ऑनलाइन टीचर, तो मुझे मेरी प्रोफाइल मैनेज करनी होती है अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कोई भी ऐसा लिखे कि आईटी कोडिंग सीखना है या कोडिंग क्लासेस या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिखे कि पाइथन प्रोग्रामिंग या पाइथन टीचिंग, तो मेरी प्रोफाइल आनी चाहिए। तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज आल्सो चैलेंज, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, आपको अपने रिव्यूज मेंटेन करने होते हैं। एज ए सपोज जो कोई स्टार होता है, जैसे बच्चन के इतने फॉलोवर है, इसके इतने फॉलोवर है, तो आईटी जो भी ऑनलाइन टीचर्स हो गए उनके अपने प्रोफाइल्स हो गए, उनकी अपनी लाइकिंग्स मतलब उनकी लाइकिंग्स हो गई, या क्योंकि हम कैसे चेक करेंगे, एज ए स्टूडेंट कैसे चेक करेगा कि ये फैकल्टी प्रॉपर है या नहीं है, तो ऑन द बेस ऑफ दिस ओनली ओके वो आपकी प्रोफाइल से चेक करेगा। और प्रोफाइल में थोड़ी ऐसा खाली इतना नहीं होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्रोफाइल में आपके रिव्यूज भी होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स वो भी सोचेंगे कि कितने रिव्यूज है ये टीचर के, पॉजिटिव रिव्यूज है, नेगेटिव रिव्यूज है। रिव्यूज आर नाउअडेज वो आपकी एक इमेज है। ओके, तो ऑन द बेस ऑफ रिव्यूज यू कैन गेट आइडिया कि ये टीचर कैसा है, कहाँ है। ओके, तो ये रिव्यूज आपको मिलने चाहिए। फिर स्टूडेंट सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब वो आपके रिव्यूज डालने चाहिए, वो आपका होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सपोज आप बोलते ही जाओ, मतलब 2-3 बार मेरे ऐसे भी एग्जाम्पल हुआ है कि मैं स्टूडेंट को सपोज अभी सबके वीडियोस ऑफ है, नहीं हम अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है, पर इन माई लेक्चर इट इज कंपलसरी कि सबको वीडियो ऑन रखने ही है, क्योंकि हमें पता चले कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है। ऑब्वियस वी नो ऑल दिस, नहीं ये कॉमन है। पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा भी है कि ऑनलाइन सपोज मैंने पढ़ाया तो नीचे मोबाइल रख के अपनी गेम भी करते हो, तो स्टूडेंट भी हमें उस तरह से एंगेज करना है कि वो हमें पता चले कि नहीं ही इज फॉलोइंग माय रूल्स या ही इज लर्निंग समथिंग, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग, क्योंकि आप ही अदरवाइज दूसरे लेक्चर में वो काम नहीं करेगा तो बोर हो जाओगे। तो ऑनलाइन सेशन में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है। टीचर को भी इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो वो सामने आउटपुट दे रहा है, तो लेट मी टीच न्यू थिंग, तो इट इज लाइक दैट। ओके, अब मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल्स है, मुझे मतलब इतना मतलब आई एम शोइंग यू दिस थिंग। ये किसका फ्लैग है? एनीवन हैव आइडिया? हेलो, एनीवन हैव द आइडिया अबाउट दिस फ्लैग? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. या Yes, जस्ट sir. टेल मी, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? एनीवन? अफगानिस्तान सर। एग्जैक्टली। ओके, तो विथ माय प्रोफाइल, ओके देखो मैंने क्या बोला, यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफाइल, सो आई वेंट अफगानिस्तान फॉर 1 मंथ। ओके, आपकी प्रोफाइल सपोज सब जगह बोलेगी, आपके रिव्यूज हो गए, तो एनी कंट्री कैन आल्सो, मतलब नहीं मुझे वहां पे एनजीओ ने बुलाया था कि प्लीज वर्क फॉर अस, वहां पे जो किडनैप किड्स होते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा बात किया था रिलेटेड टू आईटी, पर हाउ कैन आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी? ओके, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी थ्रू माय प्रोफाइल। अब प्रोफाइल मतलब क्या, तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल या मेरे इतने रिव्यूज। ओके, तो आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए नाउअडेज कि एनीवन कैन सी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही आपकी लैंग्वेज मतलब आपको बताएगी। बिकॉज अब आप जो पढ़ा रहे हो, मतलब मेरे केस में स्पेशली
अभी जो मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ, तो ऑनलाइन टीच इज नॉट अक्रॉस द, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरी सिटी में ही ऑनलाइन टीच करता हूँ, एंड नॉट लाइक सिटी में तो नहीं, आपको सब जानते भी होंगे, मतलब चलो ये प्रोग्रामिंग अच्छा पढ़ाता है या मैथ्स का इसके पास पढ़ना चाहिए, साइंस इसके पास पढ़ना चाहिए, बट सपोज आप जब ग्लोबली टॉक कर रहे हो या ग्लोबल प्रोफाइल बोल रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल मैनेज होनी चाहिए, मतलब दैट वन इज ऑल्सो चैलेंज। इट्स नॉट ईजी कि आप प्रोफाइल मैनेज करो, क्योंकि आपके पास इतने मतलब पिक्स होने चाहिए, आपके इतने वीडियोस होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल एज ए स्टार यू कैन से इतने मेंटेन होने चाहिए कि लोग इतने ट्रस्ट कर पाए। मतलब प्रोफाइल मतलब क्या, तो बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। सपोज यूजुअली एक एग्जांपल, हम फेसबुक में कोई फोटो पोस्ट करते हैं, तो जिसके ऊपर ज्यादा लाइक आई हो, व्हाट इट मींस कि आपकी वो फोटो सबसे ज्यादा अच्छी है। ओके, मींस लाइक इज नाउअडेज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। ओके, लाइक इज सिंबल ऑफ कि ये सबसे प्रायोरिटी है या ऐसा कुछ। तो सेम थिंग हो गई है, आपकी प्रोफाइल होगी तो आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा लोगों को बैठेगा कि नहीं, ही इज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, क्योंकि अदरवाइज नहीं आपकी सिटी में ही आपको पहचानेंगे। तो काइंड ऑफ दिस कि दिस वन इज आल्सो लाइक चैलेंज। फिर जब आप ऑनलाइन टीचर हो, तो टू थिंग्स problematic: time zone, because I have to manage my time according to their timings। मतलब यूएस कनाडा के टाइमिंग्स हो गए, तो मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock से सेशन लेना होगा। ओके, यूके के लेक्चर है तो मुझे लेट इन द इवनिंग आफ्टर 10 o'clock लेक्चर लेना होगा। ऑस्ट्रेलिया है तो मुझे नून में लेक्चर लेना होगा। तो आई हैव टू लाइक मेरा स्केड्यूल मुझे उसके अकॉर्डिंग टू मैनेज करना होगा, उनके टाइम जोन। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि मेरे पास यूजुअली 2 लैपटॉप्स है, तो मैं एक लैपटॉप में सब बच्चों को बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, और दूसरे लैपटॉप में बच्चों को बोलता हूँ गुड नाइट, क्योंकि वहाँ पे यूएस वाले जाते होते हैं कि सर चलो हमारा लेक्चर फिनिश, गुड नाइट। ओके, और दूसरे लैपटॉप में मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। तो इट इज़ लाइक दैट कि सपोज आप ऑनलाइन टीचर हो, तो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, स्केड्यूल करना होगा, यू हैव टू मैनेज लाइक मी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल। इवन लैंग्वेज इज ऑल्सो बैरियर। सपोज मेरे पास ऐसा भी, मतलब 2-3 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे और स्टूडेंट के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, ना उनको इंग्लिश पता होता है, ना मतलब दूसरी कोई लोकल लैंग्वेज पता होती है। तो भी लेक्चर्स 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने लेक्चर्स लिए हैं, बिकॉज कोडिंग लैंग्वेज जो मेरी प्रोग्रामिंग होती है इट्स कॉमन। मतलब वो बोल नहीं सकता था, बट ही कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट, इवन ही कैन एक्सप्रेस लिटिल बिट। ओके, पर प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेसिकली साइन लैंग्वेज जैसा होता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो हमने वो सेशंस भी लिए, मतलब आई थिंक मैंने उसको 6 मंथ जैसा पढ़ाया भी सही, बट इट इज अगेन ये लैंग्वेज इज अ बैरियर फॉर ऑनलाइन टीचर। ओके, तो एटलीस्ट यूजुअली आई प्रीफर कि 2-3 लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। दुबई के बंदे हो गए ऑब्वियस, तो उनको थोड़ी बहुत हिंदी पता होती है, तो देयर इज नो इशू। यूएस कनाडा में सपोज इंडियन को यहाँ से गया हो तो हिंदी इज नॉट एन इशू। ओके, पर इंग्लिश यूजुअली एक्सेप्टेबल है सब जगह, पर यूरोपियन कई कंट्री ऐसी भी होती है जिनको इंग्लिश नहीं पता हो। अफगानिस्तान में भी हिंदी दे आर एक्सेप्टेबल बिकॉज हिंदी मूवीज देखते हैं, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। पर कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश या इंग्लिश से भी दूसरी लैंग्वेज, तो दैट मीन्स अगेन बैरियर फॉर अस। तो यूजुअली जिसको ऑनलाइन में ही टीच करवाना है, तो उनके लिए मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन, इतनी लैंग्वेज पता हो और आपकी प्रोफाइल सब जगह मेंटेन हो, तो आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It is like that. Just you have to manage your timetable. You have to manage your schedule according to that time zone, and you can and मतलब anything. Okay. Now student point of view, challenges, except मतलब problems you can say. तो स्टूडेंट को कभी कभी बोर भी मतलब हो जाता है। इवन सपोज मेरा लेक्चर अभी चल रहा है तो ऐसा होता है ये सर क्या बोल रहे हैं। तो इट इज लाइक दैट कि यू हैव टू इंटरैक्ट, मतलब जो भी है टीचर से इंटरेक्टिव होने चाहिए। उनको सपोज 2-3 लेक्चर्स मजा आया कि नहीं टीचर इज गुड, पर फिर ऐसा हो गया यार ये टीचर क्या पढ़ा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेट्स मी मतलब नहीं कंपलसरी लेक्चर हो तो साइड में मोबाइल रख दो, दूसरा हम कुछ देखेंगे। तो इट इज लाइक दैट कि आपको ऑनलाइन में स्टूडेंट को ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं मैं उनके रेगुलर लेक्चर अटेंड करूँ। सेकेंड वन थिंग ऑब्वियस कि मैंने रिव्यूज बोले, तो ऐसे बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि फेक रिव्यूज आपके देते हैं। मतलब स्टूडेंट को ऐसा लगता है ये टीचर बेस्ट है, पर वो शायद रिव्यू फेक भी हो। तो वो भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसको चेक करना है कि मेरे मतलब जो लेक्चर्स ये जो बंदा है इज जेन्युइन और नॉट। ओके, फिर कई रिमोट प्लेस में ऐसा भी होता है कि इनसफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो वैकेशन में जब लॉकडाउन आया, मतलब नहीं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन आया तो सबने बोला चलो ऑनलाइन लेक्चर, सब स्कूल्स ने सब कॉलेजेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स चालू किए।
पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे फैमिलीज थे, मतलब स्पेशली इवन आई एम बहुत सारी स्कूल जो होती है विलेज की नियर बाय अहमदाबाद, आई यूज्ड टू गो ओवर देयर फॉर माई फॉर शेयरिंग द नॉलेज, नथिंग एल्स। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनके साथ तूफान मस्ती और नॉलेज शेयर करके आता हूँ, कि 2-3 घंटा उनके साथ रहता हूँ। इवन फ्लैग होस्टिंग में भी मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे लोकल जो स्कूल है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है विलेजेस के, मतलब जो नियर बाय छोटे छोटे विलेज है, पेरेंट्स के पास एक ही मोबाइल होता है और वो लोग तो वर्क करने चले गए होते हैं, या चलो मतलब क्योंकि लॉकडाउन था तो आप बोलोगे सर थोड़ी वर्क करने जाते हो, हाँ पर खेत में काम करना या दूसरी जगह जाना, या चलो ऐसा भी किसी की फिर लॉकडाउन चला तो जॉब भी चालू हो गई, तो सब बच्चों के पास अपना मोबाइल नहीं था, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर तो भूल ही जाओ उनके पास होता है। तो तब हमने मतलब वैकेशन में हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप करके ऐसा भी मतलब कैंपेनिंग किया था कि डोनेट योर मोबाइल, क्योंकि जिनके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है, जिनके पास ऐसा लग रहा है कि मेरा ये लैपटॉप या ये कंप्यूटर नहीं काम का है, तो वो भी हमने डोनेट करवा के कई सारे गांव में वो लैपटॉप या मोबाइल शेयर करवाया था। पर इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। इवन चलो हमने मोबाइल की फैसिलिटी दे दी या लैपटॉप की फैसिलिटी दे दी, पर इंटरनेट कनेक्शन इवन वो स्टेबल रहे ना रहे, दैट इज ऑल्सो इशू। पर नाउ इट इज धीरे धीरे हमारा इंडिया बढ़ रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ बिग थिंग, पर स्टिल जो थोड़े विलेज, इवन मैं अभी का भी एग्जांपल दूं, मेरे सपोज बिहार से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, वो रेगुलर मुझे कॉल करके बोलते हैं सर आई वांट टू लर्न कोडिंग। मैं बोलता हूँ हाँ आई कैन टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट द थिंग इज दैट उनके पास लैपटॉप्स नहीं है। तो मैंने 1-2 एनजीओ से कांटेक्ट करवा के उनका ट्राई भी करवाया, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ था उनके पास। पर थिंग इज दैट कि उनको पढ़ना है पर डिजिटल उनके पास लैपटॉप ना हो, डिवाइस ना हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि नहीं सबके पास डिवाइस हो, इंटरनेट हो पर डिवाइस ना हो, डिवाइस हो और इंटरनेट ना हो। तो ये थोड़ा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इशू भी रहेगा, पर ना वो शायद 2-3 साल में, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग थिंग। ओके, तो दैट वन इज प्रॉब्लम। फिर डिग्री की क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन, मैंने बहुत सारा ऐसा भी देखा है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, पर वो भी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो ऑनलाइन डिग्रीज देगी तो वैलिड होगी या नहीं वैलिड होगी। पर इट्स नॉट लाइक दैट कि सारे फेक हो गए, पर फ्यूचर इज दैट ओनली कि आप ऑनलाइन कोई यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाओ या कॉलेज ऑनलाइन कॉलेज में एनरोल हो जाओ, 3 साल या 2 साल या जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट ही पढ़ो एंड यू कैन गेट डिग्री। ओके, सोशल इंटरेक्शन। अब ऑफलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप टीचर्स के साथ अच्छे आपके मतलब रिलेशन भी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं। ओके, वो सारी मेमोरीज ऑनलाइन में नहीं रहती है। और एक्चुअली जब ऑफलाइन हम पढ़ने जाते हैं तो वो जो सोशल बॉन्डिंग होता है, हाउ टू टॉक विद अदर पीपल, हाउ टू बिहेव विद अदर वन, तो वो सारे सोशल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। तो दैट वन इज ऑल्सो ड्रॉबैक। इवन तो आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन में अभी जो स्टूडेंट्स घर पे रहे हैं, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स ऑल्सो, तो उनका नेचर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम सोशली मतलब हम एंटी सोशल हो रहे हैं, तो वो जो सोशलिज्म सीखना है वो थोड़ा बहुत लैक हो जाता है। तो इवन दिस वन इज मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन एजुकेशन में, कि ऑफलाइन नहीं होता है तो वो बॉन्डिंग नहीं बनता है, कि जो बॉन्डिंग टीचर स्टूडेंट में या स्टूडेंट स्टूडेंट्स में होना चाहिए, तो दैट वन मतलब वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली इन माई केस। अब मेरे केस में ऐसा है कि मैंने 25 मैरिजेस भी करवाए, मतलब सपोज मेरे ऑफलाइन कोई स्टूडेंट अच्छे हो और ऐसा कुछ हो, तो उनको लग रहा है, इवन मैं सपोज यूएस कनाडा जब मतलब यूएस जाता हूँ तो ऐसा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कि सर कोई अच्छा लड़का हो तो भी बताना, अच्छी लड़की हो तो भी बताना, बिकॉज नहीं वो एज के बच्चों को ही मैं पढ़ाता हूँ। इवन आज सुबह ही एक मैसेज आया था, सर कोई अच्छा सा हो तो मुझे बताना, मेरी प्रोफाइल ये है। तो ये बॉन्डिंग कब होता है, जब आप ऑफलाइन होते हो, तो क्योंकि हमें पता होता है उसका नेचर। इवन पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं, सर आपने उसको पढ़ाया तो आपको नेचर पता होगा कि हाउ शी इज हाउ ही इज। तो ये बॉन्डिंग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होता है। तो और आई थिंक लेट मी प्ले द लास्ट वन, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Yeah, that's it. I think there is nothing to share. Done. Any question? Anything you want to share or anything you want to ask?
I think all are college student, college faculties or what? Can you switch on your like camera so I can everyone? Yeah, so it looks better. हम जो स्कूल में सब स्टूडेंट को बोलते हैं या कॉलेज में. Okay. So how many faculties are there? There are 34. Okay. Fine. So you all are from different colleges, right? If I'm not wrong. Okay. So you have certain limitation also. नहीं कॉलेज में या स्टूडेंट को मतलब इंटरएक्टिव रखना ऑनलाइन में, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि नहीं सपोज स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर में इतने इंटरेस्टिंग रखना सारे ऑडियंस को, मतलब 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव रखना, इट इज नॉट पॉसिबल. इवन अभी भी हमने सपोज मेरे लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि यार सर क्या पढ़ा रहा है, सर का टॉपिक क्या है, काइंड ऑफ दैट. इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपको क्या लग रहा है, चलो लेट मी आस्क यू पीपल, आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन आफ्टर 5 years 6 years वो कॉमन हो जाएगा, या ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में ही सब बच्चे पढ़ेंगे? एनीथिंग टू शेयर? ऑनलाइन एजुकेशन तो होगा सर, लेकिन कॉलेज में तो बच्चों को आना ही पड़ेगा ऐसा लगता है. कॉलेज में जो टीचिंग होता है ऐसा ऑनलाइन में मजा नहीं आता. हाँ, दैट इज ट्रू थिंग. फिर दूसरा कोई पर ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सपोज यूएस जैसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक में 2 days कॉलेज या 3 days कॉलेज और फिर बाकी ऑनलाइन. हेलो सर. यस सर. हेलो. यस सर. Experimental work cannot be done in online. या दैट इज ट्रू. सपोज साइंस है या उसमें वो लिमिटेशन उसकी आ जाएगी डेफिनेटली. फिर इंजीनियरिंग में भी कई फील्ड ऐसे हैं जिसको आप ऑफलाइन ही पढ़ाना चाहोगे. सपोज सिविल फील्ड ऐसी है आई थिंक, या इलेक्ट्रॉनिक में कई चीज ऐसी होती है जिसका प्रैक्टिकल आपको ऑफलाइन पढ़ाना ही पड़ता है. एनीथिंग वो ऑफलाइन में ऑब्वियस वो ऑफलाइन में ही जाना पड़ेगा. पर मेरी फील्ड में या मैथ्स में आई थिंक या कोई स्कूल के सब्जेक्ट्स ले लो, हिंदी गुजराती, वो सब में वी कैन डू ऑनलाइन, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. पर मैं ऑनलाइन मोड में ज्यादा मतलब आई एम टीचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन, पर मुझे तो ऐसा है कि मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं तो ऑनलाइन कहीं से भी ले सकता हूँ. तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं बेनिफिट उसका लूंगा कि आई कैन टीच फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज माय सब्जेक्ट इज कोडिंग. आपको क्या लगता है कि कॉलेज अभी आपके जितने भी सेशंस ऑफलाइन हुए ऑनलाइन हुए सॉरी, तो ड्यूरिंग क्या बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं? मैंने वो देखा है कि यूजुअली बच्चे इतने इंटरेस्टिंग नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन में. पर स्कूल के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें वो लोग अटेंड करते थे स्कूल में, क्योंकि बच्चों को नया भी लगा कि दिस इज ऑनलाइन मोड, तो लेट मी टेक इंटरेस्ट. टीचर पूछ रहे हैं, टीचर ये बोल रहा है, इवन दो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट. तो ऑनलाइन मोड इज फॉर स्कूल थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि कंपेयर टू कॉलेज नाउअडेज इन कोविड थिंग, तो स्कूल के थोड़े लेक्चर्स अच्छे हो रहे थे कंपेयर टू कॉलेज, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फैकल्टीज तो दोनों में पढ़ा रही थी, पर कॉलेज के बच्चे हाँ, क्योंकि उनके ऐसा होता है कि लेक्चर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर स्कूल में तो ऐसा ही होता है, पढ़ना ही पड़ेगा. तो दैट वन इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लेवल स्टूडेंट एंड स्कूल लेवल स्टूडेंट. पर हाँ, जिसको भी पढ़ना है डेडिकेटेडली वो तो कोई भी मोड में पड़ेगा. और कोई क्वेश्चन आपको मेरे पास से पूछना हो तो, क्योंकि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग. एंड मैं एक्चुअली बहुत तूफानी हूँ, सो दैट्स व्हाई माय स्टूडेंट्स के चलो सर ऐसा भी है. सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप डॉक्टर भी बन गए और ट्रैवलर भी है, दोनों चीजें कैसे कर दिया? इवन आई एम ऑथर टू. पर ऐसा नहीं, मतलब जो चीज अच्छी लगती है वो तो कहीं से भी टाइम निकल सकता है. आई एम टीचिंग डेली 18 आवर्स. अब मुझे कोई ऐसा पूछे 18 आवर्स में आप खाते कब होगे या लंच कब लेते होगे या आपका स्केड्यूल कैसा होता होगा, पर नहीं, आई एम एंजॉइंग माई फील्ड, सो दैट्स व्हाई टाइम निकल जाता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है हर 1 आवर में मेरे सामने एक नया पिक्चर आ रहा है, क्योंकि हर 1 आवर में नई स्टोरी आ रही है.
नहीं, हर बच्चों की अपनी स्टोरी, हर सब्जेक्ट चेंज, लोकेशन चेंज, इवन कई बच्चे बोलेंगे आज ही यूएस में ऐसा हुआ टाइम जोन चेंज हुआ, तो बच्चे बोले सर 7 o'clock को लेक्चर नहीं है, मैंने बोला कि 8 o'clock है हमारा स्केड्यूल, तो कि सर टाइम जोन चेंज हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब इसलिए मुझे लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन से कि जो चीज लाइफ में अच्छी लगती है तो आई कैन डू एनीथिंग। मतलब मैं लाइक नहीं, लर्न भी करो, अर्न भी करो, ट्रैवल भी करो। हाँ, मैं सर को ऐसे ही जानता हूँ, मतलब सर एम आई राइट और रॉन्ग, हम लोग सोशल मीडिया से ही सर को जानते हैं, मतलब मुझे जो आज यस सर, इट इज ट्रू। बेसिकली क्या है कि आपका जो सेशन था उसमें इंस्पायरिंग एक अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन में आप जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली हमारे पार्टिसिपेंट में 40 पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट फैकल्टीज हैं। वो शायद 100% आपसे एग्री नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी कंस्ट्रेंट काफ़ी अलग से है, और जो 14 पार्टिसिपेंट हैं जो SFI से आए हैं उनकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज गवर्नमेंट में काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको रिसोर्सेज की कमी होती है, तो काफ़ी सारे को लगा यार ये बात कर रहे हैं, इनको हमारे सिस्टम में आए तो पता चलेगा लेकिन ओके, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं, टीचर्स के लिए क्या चैलेंजेस है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। और हमने जो बताया कि अपॉर्चुनिटीज ये जो है SFI फैकल्टीज के लिए वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि SFI फैकल्टीज को अपनी तरह से सर्वाइव भी करना होता है और डेवलप भी करना होता है, और गवर्नमेंट फैकल्टी का होता है चलो वो सपना तो हो गया है, तो वो एक रहता है। काफ़ी कम गवर्नमेंट फैकल्टी जो है वो डेवलप होने के या एक अलग जोन में जाने की इच्छा रखते हैं, ये बेसिक चीज़ है। तो आपके सेशन से हमको ये पता चला कि ऑनलाइन जो फैकल्टी टीचिंग करता है उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसको कैसे एंजॉय करना चाहिए, और कैसे वो अलग अलग, जैसे आपने बताया कि कल्चरल वासुदेव कुटुंबकम का जो अप्रोच है, उस अप्रोच में आपने बताया कि अलग कंट्री में जो बच्चे जाएंगे हमारे, तो अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं तो एक सोशल जो एंगेजमेंट का टर्म है वो हम सही तरह से सही मायने में उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो with this note, I am concluding, and I am very thankful to Dr. Shyam Chavda sir. And if there is still any questions from faculty members, they can ask. Anyone have any question? Yes, sir. Yes, myself Brijesh Patel, lecturer at Polytechnic Palampur. Okay, recently we organized one course for the school and college student app development course. Okay, sir. In this 1 month course, 1 week for lecture, total 750 participants joined it, registered. Okay. But we are not able to interact like you. So finally we give the certificate only 50. Okay. But important point is with these online tools and offline, we can make our classroom teaching very effective. Exactly. तो मतलब वही इंटरेस्ट उनको रखना, मतलब नहीं वो कंटिन्यू रखना, दैट वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ऑनलाइन सेशन। और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए टीचर है, मतलब वो टीचर जैसा लगेगा तो ऑब्वियस वो अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में उसका उनको पता चलना चाहिए कि मैं ऑनलाइन लेक्चर क्यों अटेंड कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम गेनिंग समथिंग, मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है। और नॉलेज मिल रहा है मतलब आप ऐसे न्यूज देते रहोगे। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, वैकेशन में मतलब कोविड में हमने सबने देखा अर्नब गोस्वामी सबसे पॉपुलर था नहीं न्यूज में। अब क्यों पॉपुलर था? वो चिल्ला के बोल रहा था, द वे ही रिप्रेजेंट, द वे ही टॉक, द वे ही मेक स्टोरी, ओके, तो सबको इंटरेस्टिंग लगता था। तो दैट्स व्हाई अर्नब की न्यूज चैनल सबसे टॉप मोस्ट में आ गई थी। तो थिंग इज दैट जब आप ऑनलाइन हो, जब आप मतलब नहीं यू आर लाइक न्यूज एंकर ऑन, लाइक ऐसा ही होगा, आप न्यूज एंकर की तरह बिहेव करोगे। तो ऐसे न्यूज एंकर बनना है कि जो उनको इंटरेक्टिव रखे, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस आपको वो सब्जेक्ट के 20-30 लेक्चर्स तो लेने ही है विद इन 1 मंथ और विद इन 2 months और विद इन 3 months। तो एक लेक्चर उसे अटेंड नहीं किया तो दूसरे लेक्चर में भी ऐसा होगा, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो देयर इज नो मीनिंग एट ऑल। तो मेरे सेशन में तो खास ऐसा होता है कोडिंग में, सपोज आप एक लेक्चर भी आपने मिस किया तो दूसरे लेक्चर में फिर उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो वो बोरिंग फील हो जाएगा कि सर ये क्या करवा रहे हो। और सपोज आपके सामने 20-30 स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन नॉट टीच कि यू कैन नॉट के लास्ट लेक्चर में मैंने ये किया था तुम ये करना। तो हमें इंटरेक्टिव सेशन ऐसे भी बनाने पड़ेंगे, या हमारे वीडियोस भी ऐसे देने पड़ेंगे, या हमारा स्केड्यूल ऐसा भी होना चाहिए
कि मतलब मैं यूजुअली ऐसा रखता हूँ रात के 10 बजे के बाद, मतलब पूरे दिन में मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट को डाउट हो तो 10 बजे के बाद ही कैन मैसेज मी, ही कैन कॉल मी, सर आई हैव डाउट फ्रॉम दिस सेशन। क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन सेशन में ऐसा भी होता है कि सर वो मतलब मैं नहीं पूछ सकता हूँ चालू क्लास में, या सर आई कैन नॉट रेज हैंड। क्योंकि नहीं क्लास में भी ऐसा होता है, हमने भी देखा है, इवन हम स्टूडेंट है तब भी, कि टीचर को हम चालू क्लास में ऑफलाइन में भी नहीं पूछ सकते थे कि नहीं हमारी ये प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन में तो ज्यादा ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगेगा कनाडा से कि सर मुझे इतना नहीं आता है, मतलब वो फीलिंग्स भी ऑफ ऑनलाइन में होती है। तो दैट वो ऑफलाइन मतलब सपोज आप ऑनलाइन टीचर ही हो तो आपको एकदम ऐसा बनना है कि उनको ऐसा लगे ये टीचर नहीं है, ही इज जस्ट शेयरिंग हिज नॉलेज, लाइक वो हमारे फ्रेंड है या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज द लाइक ऑनलाइन टीचर और ऑफलाइन टीचर में ये एक लिमिटेशन आ जाएगी कि ऑफलाइन टीचर में शायद आप टीचर की तरह बिहेव करोगे, मतलब ऐसा नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्लासरूम में जाके पढ़ाना है, दैट्स इट। पर ऑफलाइन में यू शुड बी लाइक इंटरेक्टिव, आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि टीचर स्टूडेंट खुश हो जाए। मैंने एक दफा ऐसा भी देखा है मेरे नेबर में ही, एक स्टूडेंट मतलब ऑनलाइन में एक बार घर गया था, स्कूल के स्टूडेंट है, मतलब वो स्कूल का स्टूडेंट है, 45 मिनट्स का उसका सेशन था, तो टीचर ने हाफ एन आवर तो अटेंडेंस ही ली कि रोल नंबर 1 यस मैम, रोल नंबर 2 यस मैम। अब टीचर को ऑनलाइन अटेंडेंस कहाँ लेने की जरूरत थी, मतलब 45 मिनट्स में हाफ एन आवर तो उसने अटेंडेंस में ही टाइम पास किया। मतलब आपको सपोज ऑनलाइन टीचर बनना है या ऑनलाइन सर्व करना है कुछ, बिकॉज बेसिकली वी आर टीचर्स, वी आर सर्विंग फॉर सोसाइटी, हम किसी की लाइफ चेंज कर रहे हैं, हमारे एक डायलॉग से कई लोग की लाइफ चेंज हो सकती है। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ टीचर कब बनते हैं, जिनको गॉड्स गिफ्ट होती है, मतलब भगवान ने ऊपर से बना के भेजा होता है कि आप टीचर बनोगे। आप दूसरी कोई भी फील्ड में देख लो, जितने खुश हम मतलब टीचर्स नहीं होंगे ऐसे दूसरी कोई फील्ड वाले इतने खुश नहीं होंगे, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। मतलब दिस वन इज लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि यू आर टीचर, और आप मतलब टीचर बने हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप स्टूडेंट को अच्छी तरह से ऑनलाइन टीच हो या ऑफलाइन टीच हो कराओ। तो दैट इज द ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा ऐसा बैरियर भी रहेगा, पर यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। सो दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? एनी कोई पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन हो? Hello. Yes sir. Yeah, good evening sir. This is William Skoshi from Government Engineering College Bhuj. Sir, Okay, sometimes a practical difficulty that we face is कई बार जो बच्चे होते हैं they are not from cities or might be areas where there is a very good net connectivity. जो हम yes, लोग lectures लेते हैं, we have might be Wi-Fi from the college and all those places. exactly. So initially we used to have this practice that the students need to keep their videos on so that we can monitor them. और जैसे आपने कहा हम उनको engage yeah. But gradually the students started requesting, sir, because we have great difficulty in getting good speed net, if possible don't compel us to put the videos on. ये एक genuine चीज भी है sir, so that is the reason why gradually we started not asking the students or not compelling them to put the videos on. Exactly. जब सर वीडियो ऑन नहीं रख रहे हैं, in that case it becomes really very difficult from our side to engage or might be in fact monitor कि कितने बच्चे हैं। जैसे हमको पता नहीं, उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया, दे हैव जस्ट स्टार्टेड और लॉग्ड इनटू द सेशन, और उसके बाद क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। सो कैन यू जस्ट गिव अस सम पर्टिकुलर टिप्स दैट माइट बी हेल्पफुल इन दिस पर्टिकुलर केस? एग्जैक्टली, मैं क्या कहता हूँ सर, यही केस में मतलब मेरे पास भी भूज के ऑनलाइन स्टूडेंट है, आई एम टीचिंग रैपर बचाओ, मतलब मेरे पास 3-4 स्टूडेंट वहाँ के हैं ओके, जो अभी भी मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उनके केस में मैं क्या करता हूँ, जैसे ही लेक्चर मेरा खत्म होता है, मतलब मेरे केस में तो उल्टा ऐसा है कि ऑनलाइन लेक्चर में वो लोग क्यों आए, क्योंकि उनको पढ़ना है। आई एम नॉट फोर्सफुलिंग हिम कि चलो मेरा लेक्चर अटेंड करो, बट तो ये जो प्रॉब्लम है तो वो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ कि चलो उसने लेक्चर अटेंड किया नहीं किया, आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर मैं उनको गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस भेज देता हूँ। मतलब मेरे पास एमसीक्यूज रेडी है, ओके, तो मुझे पता चल जाता है उनकी एमसीक्यू जैसे ही, मतलब 10 मिनट्स का एमसीक्यू होता है या 5 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं, 20-30 क्वेश्चंस हर एक लेक्चर के बाद, हर एक लेक्चर का जो भी सेशन होता है, टॉपिक्स होता है, उसके मेरे एमसीक्यूज रेडी है, तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ। इवन प्रोग्राम्स भी मैं उनको शेयर कर देता हूँ, दिस ऑल आर द क्वेश्चन। और जैसे ही लेक्चर्स खत्म, मतलब लेक्चर खत्म हो आज के दिन में, आप मुझे रिवर्ट करोगे और वो भी ग्रुप में डालोगे। इवन गूगल फॉर्म में तो उनको खुद से पता चल जाता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं, मेरे मार्क्स इतने आए हैं, या जो भी डिफिकल्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैं हर एक लेक्चर के बाद उनको मतलब शीट शेयर कर ही देता हूँ कि ये लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में या जूम चैट में। तो दिस इज हाउ के यू कैन मैनेज, क्योंकि सर इट्स वेरी कॉमन थिंग
कि आज वीडियो नहीं चल रहा है, या इवन ऑनलाइन एग्जाम में भी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, तो ऑथेंटिकेट क्या कर सकते हैं? तो दिस इज द वे, क्या आप जैसे लेक्चर खत्म हो उनको एक एक्सरसाइज ही शेयर करो कि ये एक्सरसाइज है, मतलब वो नहीं पढ़े होंगे तो भी पढ़ने जैसा उनका फील आ जाएगा, क्योंकि उनको सारे क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे। ओके और सर और इवन मैं तो राइट डाउन भी ऑन पेपर भी करवाता हूँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, चलो हमने शीट शेयर करी पर वो तो दूसरे बंदों को भी फोन करके पूछ लेगा कि आप व्हाट्सएप में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर, तो मैं उनको राइट डाउन भी करवाता हूँ कि राइट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप में शेयर करो कि इतने क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए और वो क्वेश्चन लिखो। तो दिस इज द वे। ओके श्योर श्योर सर मैंने तो ऐसा भी देखा है, मेरे पास आईआईटी के भी बच्चे होते हैं, मतलब नहीं आईआईटी बॉम्बे से या कहीं से भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो कोई भी सीखता है, तो वो जब उनकी ऑनलाइन एग्जाम होती है तो कभी कभी मुझे मैसेज आता है, सर प्लीज कैन यू हेल्प मी इन बिटवीन एग्जाम, तो मैं डर जाता हूँ बिकॉज मतलब हाउ कैन दे डू, मतलब नहीं, पर सब कुछ सबके पास कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हैंड मतलब कैमरा ऐसे मतलब देखते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो वो आईआईटीज और वो सब तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, यू कैन नॉट मूव योर फेस, या टैब भी चेंज करोगे तो भी उनको पता चल जाता है, मतलब उनके पास उतने प्रूवन सॉफ्टवेयर होते हैं जब एग्जाम में, तो भी इनके पास जुगाड़ होता है, वो लिख के मतलब शेयर करेंगे और यहाँ कुछ करके सबमिट करेंगे। पर इट्स लाइक हम कुछ ना कुछ करके एज ए टीचर हम तो उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं, पर बच्चों के पास जुगाड़ तो है ही, मतलब पर तो भी हम लेक्चर के बाद सर ऐसा कर सकते हैं, गूगल शीट शेयर करो, रिटर्न दो वर्क, तो हमें भी एज ए टीचर हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले, चलो उसने उतना तो किया। और एवरी लेक्चर में जब नेक्स्ट लेक्चर होता है तो मैं हर बार उनको फ्यू क्वेश्चंस तो देता ही हूँ कि चलो टेल मी, राइट डाउन द आंसर इन जूम चैट। ओके तो दिस इज द वे, आप क्वेश्चंस उनको रिपीटेडली क्वेश्चन करा करो, मतलब एंड ऑफ द सेशन आप शेयर करो, दूसरे लेक्चर में भी उनको प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि सर एक लेक्चर भी उनका मिस हुआ तो फिर दूसरे लेक्चर में आपको पता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हमारे साथ। यस सर। तो दिस इज द वे, क्योंकि आपको तो आपके पास बच्चे कैसे होंगे जिनको शायद वो बाय फोर्स या बाय पढ़ना है तो भी आएंगे, पर मेरे केस में ऐसा है कि उनको पढ़ना है क्योंकि तो ही मुझे फीस पे की उन्होंने। इसीलिए सर आपका केस और हमारा केस डिफरेंट है, आपके वहाँ इन आवर केस इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। यस सर एग्जैक्टली। तो सर आपके पास आना हो तो आपको वही करना है, आपको उनको गूगल के क्वेश्चन, गूगल फॉर्म शेयर करो, तू प्रोजेक्ट बना, तू सर आर यू टेकिंग लेक्चर्स ऑफ प्रोग्रामिंग और समथिंग? नो सर, आई एम इनटू केमिकल इंजीनियरिंग सर। ओके, तो सर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको हैंड रिटन तो दे सकते हो। ओके ओके बराबर, मतलब क्लास ऐसे बनाना है वो नहीं, मैं तो ऑलवेज उसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे माइंड में 3 ही टीचर है जो हम बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं, एक शाहरुख खान मोहब्बतें वाला, हाँ, सेकंड वन आमिर खान तारे जमीन पे वाला, ओके बराबर, और तीसरा मैं भूल गया, पर ऐसे दो, मतलब ऑनलाइन में भी हमें ऐसा इंटरेक्टिव रहना है उनके जैसा। ओके, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगना चाहिए मुझे इनके लेक्चर अटेंड करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप फोर्स नहीं कर सकते हो, नहीं, ऑफलाइन में जो पेरेंट्स भेजे तू क्या कर रहा है, लेक्चर अटेंड करना है, इवन फ्रेंड्स के लिए भी वो लोग लेक्चर ऑफलाइन अटेंड करने आएंगे कि नहीं मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सर मैं आऊँ, मतलब उनके कॉलेज आने के बहुत सारे रीजन दूसरे भी हो सकते हैं, तो वो लोग कॉलेज आते हैं, पर ऑनलाइन में हाउ कैन पॉसिबल, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हो तो भी उनके घर में, इनके घर मतलब वो अलग है, तो भी मतलब लेक्चर आपको ऐसा बनाना है थोड़ा इंटरेक्टिव, दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। या और आपको आप किसी को भी कुछ भी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन बारे में कभी भी कुछ पूछना हो तो मेरा मतलब नहीं मेरा नंबर तो मैं शेयर कर ही दूंगा, सर के पास से आप ले सकते हो, अदरवाइज आप गूगल में श्याम सर लिखना, मेरी प्रोफाइल भी आ जाएगी, मेरा नंबर भी आ जाएगा, और श्याम सर कोडिंग क्लास, श्याम सर .कोडिंग क्लास मेरा प्रोफाइल फेसबुक में है, श्याम सर .कोडिंग क्लास, मतलब मेरे 3-4 FB अकाउंट है, उसमें से जहाँ पे भी आपको जगह मिला है, क्योंकि वो नहीं 5000 लिमिटेशन होती है, तो मेरे प्रोफाइल मैंने क्रॉस किया है 4 बार, तो मतलब कोई ना कोई अनफ्रेंड होता है तो कभी भी आप उसमें अकाउंट में रिक्वेस्ट कर देना, तो मतलब आपको पता चलेगा ऑनलाइन टीचिंग में मैं रेगुलर फोटोज भी रखता हूँ, बेसिकली सोशल मीडिया इज व्हाट माय प्रोफाइल, मैं ऐसा फोटो नहीं रखता हूँ कि आज मैंने यहाँ पे खाना खाया, आज मैंने ये किया, बराबर, द थिंग इज दैट कि आप वहाँ पे मेरी प्रोफाइल ऐसी होती है कि कोई भी मेरा स्टूडेंट, इवन मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स भी देखे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उनको पता होता है कि नहीं दिस इज द थिंग कि ये सबकी प्रोफाइल ये है और ये कर रहा है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन टीचर हो तो आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए सब जगह कि जिन मतलब नहीं ओपन होनी चाहिए कि कोई भी बंदा देखे कि मुझे इनके पास पढ़ना है, आई एम गोइंग टू पे हिम लाइक एक्स अमाउंट, तो वो बंदा कैसा है,
ओके, इज इट टेकिंग लेक्चर रेगुलरली? मेरी प्रोफाइल से तो कभी कभी बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर सीरियसली आर यू टेकिंग लेक्चर? बिकॉज हमने आपके फोटोज ऐसे ही देखते हैं, आप तो घूमते ही रहते हो। नहीं, बिकॉज आई एम ट्रैवलर, तो मैं कश्मीर जाता हूँ। सपोज लास्ट 6 मंथ में कश्मीर था, या 1 मंथ में पहले अफगानिस्तान था, फिर मैं हरिद्वार था। मतलब मैं विजिट करता रहता हूँ दूसरी दूसरी सिटी। तो सबको क्वेश्चन ये होता है, ये पढ़ाते होंगे सही, क्योंकि ये तो घूमते ही है, काइंड ऑफ दैट। तो साथ साथ ऐसी भी प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए कि जहां से ऐसा लगे कि या उनके लेक्चर्स है। दैट्स द थिंग। और कोई क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी डाउट? Any participants have any question? I think all are silent. Yeah. Okay, thank you sir for this wonderful interactive session. आपने बोला आपको 3 टीचर याद आते, शाहरुख खान, आमिर खान, और तीसरा मैं ऐड कर देता हूँ, श्याम सर। Thank you very much for this wonderful interactive session. Thank you sir. Okay, all of you, bye. Bye, thank you sir. Bye sir. Bye sir.